जी फरमाइए, कौन है? किससे मिलना? साहिब, तुमसे तुमसे मिला है। तो दोस्तों, ड्रामा हमराज को लेके मेरी दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन साबित हुई है। पहले मैंने आपको बताया था कि सारा जो कि फराज की बीवी है वो जिंदा है, उसकी मां ने उसको नहीं मारा होगा, और वो अब जाके वो बात हमारे सामने आई है कि जो मैंने दावा किया था भाई साहब वो सच साबित हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो राज जो छुपा हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है सैम और सारा के बीच में, जो कि अमर की बीवी है, तो सैम की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो कौन हटाएगा, इसकी आंखें कौन खोलेगा। तो मैंने आपको अपनी हर वीडियो के अंदर ये मेंशन बात की और बार बार ये बताया कि खुद सारा जो कि फराज की बीवी है वो सैम के पास आएगी और उसको बताएगी कि भाई ये जो मेरे पास बच्चा है ये तुम्हारे भाई फराज का है, और तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन कौन बंदे हैं वो सब कुछ उसको बताएगी। और एग्जैक्टली अब ऐसा ही हुआ है कि जब मोरे अपनी बेटी से मिलने गई है और पीछे उसका भाई भी पहुंच जाता है, यानी सारा का जो भाई है उसको पता चल चुका है कि हमारी बहन जिंदा है, हमारी माँ ने धोखा दिया हमें ये बताया कि मैंने अपनी बेटी को ठिकाना लगा दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी और साथ जो कामिल है वो भी मिला हुआ है। तो उसके बाद होता यह है कि अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाते हैं और जो सारा है वो अपनी जान बचाकर सैम के घर पहुंच जाती है और उसको कहती है कि ये तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ, क्योंकि उसकी जिंदगी को तो खतरा है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर यह है कि अगर सैम उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको अपने घर में पनाह देता है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ थोड़ा मर्द बन के दिखाए सैम एक बेगुनाह औरत के ऊपर। जिस तरह से उसने एक खतरनाक खेल खेला भाई साहब वो जूस पिला के, और मुझे तो बड़ा अजीब लगा है कि जिस तरह से सैम जो है वो अमर के घर में घुसा है और जो उनका नौकर है, बेवफा नौकर, एक घटिया किस्म का आदमी के चंद पैसों के लालच में तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है सैम के साथ मिलके, आप क्या चेहरा दिखा रहे हो भाई साहब? आप मुलाजमों को किस तरह से आप शो ऑफ कर रहे हो यार। या तो होता है ना कि मालिक जो है वो अजीब किस्म के बंदे हैं, पैसे नहीं देते, ठीक है, वो नौकरों का ख्याल नहीं रखते, तो एक का तो नौकर बिक जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत यार बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमर बताते खुद एक बहुत ही नफीस इंसान है और अच्छा इंसान है, और जो उसकी बीवी है यानी सारा, वो खुद पूछ रही है पीरू से कि पीरू भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए? लेकिन बेशर्मी की हद चेक करें कि वो क्या कहता है कि अमर ने ये जूस भेजा है जनाब और तुम ये जूस पी लो। और आगे से जो मेंटेलिटी है हमारी सारा की, उसके जहन में जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि पीरू को कॉल की होगी मेरे शोहर ने, क्या उसकी तबीयत इस काबिल है कि वो पीरू को कॉल करे, उसको बोले कि तुमने जाकर मेरे कहने पे उसको ये फलां जूस पिलाओ। तो मतलब ना कुछ चीजें जो है वो लॉजिक से हट के हैं। और एक और चीज जो कि मैंने महसूस किया है कि एक बार जो सारा है वो अमर से कह रही थी कि मुझे लगता है कि हमारे घर में से कोई मुलाजिम सैम के साथ मिला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जब सैम उससे, पिछली एपिसोड की बात कर रहा हूँ, सैम जब बात कर रहा होता है सारा से, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पल पल की खबर है, तुम घर में क्या कर रही होती हो, तुम कहाँ जा रही होती हो, और वैसे भी तुम्हारे घर में क्या कुछ हो रहा होता है तो मुझे पता है, तुम्हारे हर कदम के ऊपर मेरी नजर है। तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है भाई साहब? अगर मैं अपने घर में मौजूद हूँ तो एक बंदा मुझे जो बहुत दूर बैठा है वो कहता है कि मुझे पता है तुम अब किस रूम में बैठे हो, तुम घर में क्या कर रहे हो, तुम्हारी सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको मैं जज कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में एक ही बात आनी है कि यहाँ से कोई खबर ही है जो उसको खबर दे रहा है। तो सारा ने जब पहले इजहार भी कर दिया था 5-6 एपिसोड पहले कि अमर हमारे घर में कोई ऐसा बंदा है जो गद्दारी कर रहा है, तो अब जबकि खुद सैम भी मान रहा है और वो उसको बता भी रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यूं समझो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारी सारा है उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई शक नहीं हो रहा, और पीरू जनाब उसको जूस देता है, वो पी लेती है। तो भाई साहब ये थोड़ा अजीब हो रहा है। बाकी रही बात ऐजा खान की, तो उसने ये बताया है कि वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। जिस तरह से उसने एक्ट किया है इस एपिसोड के जो लास्ट में 15-20 सेकंड थे वो कमाल के थे, जब वो अमर को कॉल कर रही थी और खासतौर पर अपनी माँ और अमर को, और उनको पुकार रही थी, तो भाई साहब उसने अपनी एक्टिंग को 4 चांद लगा दिए हैं और सभी लोग उस करेक्टर जो कि रोल है हमारी ऐजा खान का, ऐजा सारा, उससे मोहब्बत करने लग गए हैं और सैम से नफरत हो रही है। अगर ऐसा हो जाता है जिस तरह से जूस में जो भी चीजें मिलाई गई और उसने पी लिया और वो अपने मकसद में अगर कामयाब हो चुका है, तो मुझे खुद बताओ कि आने वाली 4-5 एपिसोड में जो सैम की कदर है, जो मोहब्बत है, जो उसके चाहने वाले हैं, वो क्यों उसको सपोर्ट करेंगे। और आप लोगों ने देखा भी है कि उसकी माँ उसको थप्पड़ों से मार रही थी, उसको बता रही थी कि तुमने बहुत बड़ा कांड किया है। तुम्हें मैंने बार बार मना किया कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें रोकती रही हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत है, लेकिन तुमने हमेशा हर बात मुझसे छुपाई है और उसका इतना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त जब वो जूस पिलाया जाता है सारा को और सारा बड़ी तकलीफ में होती है, तो उसके बाद जो हमारा सैम है वो उसको देखना होता है, और वहाँ पर जो सारा है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी नहीं किया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती?
लेकिन उसके बाद क्या कहता है सैम कि मेरा भाई भी इसी तरह से तड़प रहा होगा, तुमने उसको जिस तरह तकलीफ पहुंचाई है मैं भी तुम्हें उसी तकलीफ में देखना चाहता हूँ। अब बंदा इसको 4-5 चपेड़े लगाए और इसका दिमाग ठिकाने लगाए कि तुम कौन सी जिद करके बैठ गए हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, एक मिस कॉल के ऊपर तुमने इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया, मासूम इंसान के तुम पीछे पड़ गए हो। तो ये सवाल तो बनता है भाई साहब लिखने वाले से कि तुमने क्या सबक दिया हमें। आखिर एक ड्रामा होता है, जब आप उसको लिखते हो तो उसका एक मतलब होता है, उसका एक सबक होता है, पर यहाँ पर हमें क्या शो किया जा रहा है। अच्छा, ड्रामे का जो नाम है वो हमराज है, तो मुझे खुद बताओ इस ड्रामे के अंदर कोई आपको एक ऐसी चीज कोई नजर आई है जो उसके टाइटल के साथ मैच करे, यानी हमराज। भाई कौन है इसके अंदर जिसका जो राज है वो एक साथ है, यानी इस ड्रामे की जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है वो गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर खड़ी है, बेसलेस स्टोरी है, लेकिन ड्रामे का टाइटल है हमराज, यानी हम दोनों का एक ही राज है, और ऐसा राज है कि दुनिया हैरान रह जाएगी। यानी टाइटल का भाई साहब दूर दूर तक कोई लिंक, कोई रिश्ता नहीं है इस ड्रामे की स्टोरी के साथ। लेकिन अब जबकि फराज की बीवी हमारे सामने आ चुकी है, अब वो क्या करेगी, सैम को बताएगी कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, आपके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था, और कौन कौन लोग उसमें मुलविस थे मैं गवाही दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो डायरेक्शन है ना हमारे फिरोज यानी सैम की, वो तब्दील हो जाएगी और वो फिर शहजाद के पीछे भाग पड़ेगा जो कि असल मुजरिम है फराज के। और आप जानते हो कि उसका जो भाई है, उसका बाप बड़े बदमाश लोग हैं, और वो जनाब सैम की अच्छी खासी ट्यूनिंग करेंगे। देखो वो एमर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो सारा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो मासूम लोग नहीं है, वो तुम्हारी तबीयत भी ठीक करेंगे। तो एक अच्छा खासा मुकाबला होगा और सैम को भी पता चलेगा कि अब टक्कर के लोग उसको मिले हैं। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया तो उसकी सजा उनको मिलनी है। लेकिन अब जो सैम है या उसके सामने सारा खड़ी है जो कि एमर की बीवी है, तो अगर तो मिसकैरेज हो चुका है तो उसके बाद अब सारा क्या करेगी, तो सारा ये करेगी कि जो बेटा है उसके फराज भाई का वो उसको अपने पास रखेगी, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और बोलेगी जनाब सैम से कि तुम सारी जिंदगी उसकी शक्ल को देखने के लिए तरसोगे। शायद तो लेकिन अब यही है, मिलना तो दूर की बात, तुम कभी उसकी शक्ल भी नहीं देख सकोगे। और आप खुद सोचो कि जब सैम के सामने ये सारी हकीकत आएगी कि मेरे फराज के पीछे कौन लोग थे, तो उसके बाद उसके दिल में क्या होगा भाई। वो सच बोला था एजा खान एजा सारा ने कि सैम तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहोगे, तुम जो ये खेल खेल रहे हो ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितना फंस रहे हो, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तो भाई साहब होगा ये कि वो फराज का बेटा अपने पास रखेगी, उसको पालेगी, और फिर टाइम गुजरता जाएगा और हो सकता है कि जो अहमर है वो एक वक्त आए कि सारा को छोड़ दे और फिर सारा अपनी पूरी जिंदगी फराज के बेटे के साथ गुजारे। या फिर आपको ये दिखाया जाए कि जब फराज के दुश्मन जो है या उनके जो मुजरिम है, जब उनसे इंतकाम लिया जाएगा तो उसके बाद सैम और सारा बचेंगे, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि आफ्टर 5 ईयर या आफ्टर 3 ईयर बात बहुत पुरानी हो चुकी होगी और सारा कुछ वो सारी पुरानी जो बातें हैं भूल चुकी होगी, और फिर उन दोनों का पैचअप हो जाएगा। अगर ऐसा होता है भाई साहब तो फिर वेल डन। बट फिलहाल जो कुछ इस ड्रामे के अंदर है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।